नमस्कार दोस्तों, टारगेट सीकर के फ्री एजुकेशन वाले इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम आपके लिए एक नया कंटेंट करंट अफेयर्स का लेके आए हैं, जिसमें आपके लिए सितंबर महीने के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों अर्थात बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। इसके प्रत्येक बिंदु को आपको बड़े ही ध्यान से देखना है और जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगे कि ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है परीक्षा के उद्देश्य से, तो उसे आप तुरंत नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है। यदि आप हमारी इन क्लासेस को देखने के लिए नए जुड़े हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबा के। यदि आप किसी का भला करना चाहते हो अपने साथी मित्र का, तो उसके लिए शेयर कर दीजिए। ठीक है, एक लाइक हमारे लिए। यदि आपको ये क्लासेज अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है। हमारे इसी चैनल पर जीके और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो और किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित हो। ठीक है। और ये सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स का कुछ थोड़ा सा निचोड़ हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो बिंदुवार है। ठीक है, आपको देखना है कि कौन सा बिंदु आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, तो नोटबुक में तुरंत नोट कर लीजिए उसे। ठीक है। और यदि आपको कोई भी सुझाव या फीडबैक देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखना ना भूलिए। हमारा उद्देश्य आपको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है, जिससे आप बेहतरीन तैयारी कर सको और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पा सको। ठीक है। तो देखिए, हम आपके लिए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं में क्या लेके आए हैं। पहले बिंदु से ही प्रारंभ करते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यमों में आपके लिए ये करंट अफेयर्स उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है हमारे पहले बिंदु में। हम केवल हिंदी पढ़ेंगे। इंग्लिश उन विद्यार्थियों के लिए है जो हिंदी कम समझते हैं या इंग्लिश में ही प्राप्त करना चाहते हैं। तो देखिए हमारे पहले बिंदु में क्या है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना PK3Y को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कौन सा मोबाइल वैन पर जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया है और किस लिए? प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना को हिमाचल प्रदेश राज्य ने प्रारंभ किया है। ठीक है। आइए अगले पॉइंट में देखिए। हाल ही में गोवा राज्य में पहला लाइट हाउस उत्सव शुरू हुआ है। क्या हुआ है? लाइट हाउस उत्सव। कहाँ पर? गोवा राज्य में। ठीक है। हाल ही में अभिनेता सुरेश गोपी को सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। किसको? सुरेश गोपी को। और किस लिए? सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाल ही में लखनऊ 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कर रहा है। कौन से? 20वें पुस्तक मेले की। कौन? लखनऊ। ठीक है। कौन मेजबानी कर रहा है? लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आइए देखते हैं अगले पॉइंट में। हाल ही में एक्सिस बैंक ने MSMEs के लिए नियो फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। और क्या लॉन्च किया है? नियो फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म। ठीक है। किसके लिए? MSMEs के लिए। ठीक है। अगले पॉइंट में देखिए। हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियन 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है। किसने जीता है? अंतिम पंघाल ने। ठीक है। ये कौन है? भारतीय महिला पहलवान है। और किस में जीता है? विश्व कुश्ती चैंपियन 2023 में। ठीक है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा। हाल ही में इंडोनेशिया में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास ASEX 01N का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। ASEX 01N का आयोजन कहाँ पर? इंडोनेशिया में। ठीक है। ये आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है। हाल ही में मिथुन जानवर को खाद्य पशु टैग मिला है। इसे छोड़िए। हाल ही में क्यूबा में G77 प्लस चाइना शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किसका? G77 प्लस चीन। कहाँ पर? क्यूबा में। ठीक है। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं।
हाल ही में पलक शर्मा को प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? पलक शर्मा को। और किस पुरस्कार से? एकलव्य पुरस्कार से। हाल ही में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 13 अक्टूबर को नेशनल सिनेमा डे मनाया है। ये घोषणा की है। तो 13 अक्टूबर को नेशनल सिनेमा डे मनाने की घोषणा किसने की है? मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे। ठीक है। हाल ही में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 13 अक्टूबर को नेशनल सिनेमा डे मनाने की घोषणा की है। यह आपने देख लिया। अब देखिए, हाल ही में वियना में सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक हुई है। तो कहाँ पर हुई है? वियना में। ठीक है। किसके ऊपर? सिंधु जल विवाद के ऊपर। जो सिंधु नदी है उसके जल के बंटवारे में जो विवाद छिड़ा हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस पर अभी दोनों देशों के बीच में बैठक हुई है। कहाँ पर? वियना में। ठीक है। हाल ही में 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया है। क्या मनाया गया है? विश्व गैंडा दिवस। और कब मनाया गया? 22 सितंबर को। इसे ध्यान रखना, ये कहीं भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुनिया में सबसे बड़ी आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है, उनकी मूर्ति का यानी प्रतिमा का उद्घाटन किया है। और उसकी ऊंचाई कितनी थी? 108 फीट की ऊंचाई थी। ठीक है। इस 108 फीट की ऊंचाई वाली शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? मध्य प्रदेश में। किसने? शिवराज सिंह चौहान, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। हाल ही में अभिनेता अखिल मिश्रा का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है। 58 वर्ष की आयु में अखिल मिश्रा का निधन हो गया। हाल ही में नई दिल्ली में नदी उत्सव का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। कौन सा? चौथा संस्करण। किसका? नदी उत्सव का। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में बाबर आजम और अर्लीन कैली अगस्त 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ कौन बने हैं? बाबर आजम और अर्लीन कैली। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है। हाल ही में डॉक्टर स्वाति नायक को प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलोग जो फील्ड पुरस्कार है उससे सम्मानित किया जाएगा। स्वाति नायक हैं, नॉर्मन बोरलोग जो पुरस्कार मिलता है कृषि के क्षेत्र में, ये इन्हें दिया जाएगा। ये कौन है? कृषि वैज्ञानिक हैं। ठीक है। आइए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जो शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने कर्नाटक के होयसल मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। ठीक है। होयसल मंदिर को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। किसने? यूनेस्को ने। और ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। ठीक है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम से रखा जाएगा। ठीक है। तुषार महाजन, कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा गया है। कहाँ का रेलवे स्टेशन है? जम्मू कश्मीर का। कौन सा है? उधमपुर। ठीक है। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मानव निर्मित उड़ान भवन और भारत कोष अग्रिम जमा ई वॉलेट सुविधा के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। किसका? तो यहाँ पर देखिए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक तो ये पॉइंट आपके लिए। और नवनिर्मित उड़ान भवन और भारत कोष अग्रिम जमा यानी ई वॉलेट सुविधा के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। हाल ही में दिल्ली में राम मनोहर लोहिया यानी RML अस्पताल में भारत के पहले ट्रांसजेंडर आउट पेशेंट विभाग की यानी OPD को शुरू किया गया है। ठीक है।
इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सिंगापुर की शील्ड्स फेलोशिप ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। किससे? ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से। ठीक है, कहाँ पर? सिंगापुर। ठीक है, और किसे? असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को। हाल ही में कार्लोस सेंजी ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। किसने? कार्लोस सेंजी ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ आयोजित किया गया है। किसका? दिव्यांगजनों का। और कहाँ पर? वाराणसी में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। शांति निकेतन विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। किसने? यूनेस्को ने। ठीक है, आइए देखिए, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? पेमा खांडू। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है उन्होंने। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है। हाल ही में मेजर पायल छाबड़ा पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, कौन है? मेजर पायल छाबड़ा पैरा कमांडो की पहली भारतीय महिला। ठीक है, हाल ही में भारत में आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल को लंदन में राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे? मंगूभाई पटेल को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से। कहाँ पर? लंदन में। तो ये कौन है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, हाल ही में तेलंगाना राज्य ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। किसने? तेलंगाना राज्य ने विद्यार्थियों के लिए और मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। हाल ही में श्रीनिवासन के स्वामी ने ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है। किसने? श्रीनिवासन के स्वामी। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने 12 सुखोई SU-30 MKI खरीदने का फैसला किया है। कितने? 12। कौन से? सुखोई SU-30 MKI जो लड़ाकू विमान हैं उनको खरीदने का फैसला किया है। हाल ही में एयर इंडिया ने 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। 16 एयरपोर्ट पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। ठीक है, किसने? एयर इंडिया ने। हाल ही में IRS अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे? राहुल नवीन को। ठीक है, ये कौन है? IRS अधिकारी हैं और प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये ED की फुल फॉर्म भी देख लीजिए, क्या होती है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। क्या होती है? ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। आइए, हाल ही में अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से समझौता किया है। किससे? उत्तर प्रदेश सरकार से। किसने? अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए। ठीक है, हाल ही में केरल राज्य सरकार ने निपाह वायरस फैलने के कारण राज्य में हाई अलर्ट घोषित किया है। किसने? केरल राज्य में निपाह वायरस फैलने के कारण हाई अलर्ट घोषित किया है। तो आज इतने ही पॉइंटों पर चर्चा की है। आगे फिर उपस्थित होंगे अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में। बने रहिए हमारे साथ में। ठीक है, हमारी अन्य जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है GK की, रीजनिंग की, उन्हें भी देखते रहिए और निःशुल्क एजुकेशन के प्रसारण में हमारी सहायता कीजिए। ठीक है, ताकि आपकी तरह किसी और का भी भला हो सके
तो बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, नमस्कार।